Dear students, welcome to you in fourth lecture of metals and non-metals. हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पिछले वीडियो में स्टडी की थी। वहाँ हम लोग दो हेड्स पढ़ भी चुके थे, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स और ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की जनरल बातें पढ़ी थी। आइए इसी में देखते हैं अगले के टॉपिक्स हमारे पास में रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड आल्सो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, और एक इम्पोर्टेंट टर्म है एक्वारेजिया। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। नाउ वी गो रिएक्शन ऑफ metals with water. Metals with water. यहाँ क्या रिएक्शंस है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ध्यान रखें कि जो मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पर मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आप कि metal reacts with water to form metal oxide and hydrogen gas in this way. Shortly we can say metal plus water to give metal oxide and hydrogen gas. Clear? अब metal oxides are also two types. Some metallic oxides are soluble in water, ठीक है ना? Some are not dissolved in water. तो जो metal oxides water में completely dissolve हो जाते हैं, फिर वो dissolve होकर के hydroxide बनाते हैं। ये सभी में नहीं है, और some metals, ठीक है ना? ये however, metal oxides dissolve in water into water to form metal hydroxide, like sodium oxide, potassium oxide, etc. ये कुछ ऑक्साइड्स हैं ऐसे, ये रिएक्शन देते हैं। their metal oxide react with water further to form metal hydroxides. Clear? This reaction is given by this नीचे reaction given है, this reaction given by metal oxides of alkali metals, especially alkali metals, especially ध्यान रखेंगे आप। Clear? Now we discuss for the some metals. Clear? They are highly reactive metals like sodium, potassium. इनकी हम लोग बात करें, ठीक है ना? तो इनमें खास बात है कि ये कोल्ड वाटर से ही विग्रसली बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ठीक? ये और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर? react vigorously with water to evolution of high quantity of
heat. Clear? That is exothermic reaction. Clear? और इनमें जो हीट निकलती है उस हीट से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है और सोडियम पोटेशियम है दे कैच फायर, बाय विच हाइड्रोजन एंड metal catch fire. Clear? Like this is sodium reacts with water to give NaOH and H2 and also high quantity of heat. This heat, ये जो हीट निकल रही है ये विग्रेसली निकलती इतनी अधिक, इससे हाइड्रोजन गैस आपकी अपने आप बर्न होने लगती है। इसलिए सोडियम को जब पानी में डालते हैं ठीक तो ये जलने लगता है, ये भागता है पानी में चारों ओर जलने लगता है। तो जो हीट निकल रही है उससे हाइड्रोजन और सोडियम कैच फायर। ठीक, सेम फिनोमेना occurs in the potassium also. Potassium reacts in the same manner in this way. यहां तक कि ध्यान दें, यहां पर इनको जो मॉइस्चर मिल जाए तो उससे भी रिएक्शन होता है। ये कोल्ड वाटर है आपका, ये ध्यान रखेंगे, कोल्ड वाटर। ठीक, दिस रिएक्शन अकर्स विद द कोल्ड वाटर। ये जो वाटर आपका लिया गया है दिस इज टेकन कोल्ड वाटर, ध्यान रखेंगे कि कोल्ड वाटर लिया गया है, इसमें हीट करने की जरूरत ही नहीं है कि बिकॉज इट इज अ सेल्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now we go some for other metals. In the same way, calcium. Clear? Reacts less violently. And does not catch fire. यहां इतनी हीट नहीं निकलती है कि यहां पर यह आग पकड़ ले। ठीक, रिएक्शन occurs in this way. It forms calcium hydroxide and also हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है ये कैल्शियम की सरफेस पर बबल्स के रूप में चिपक जाती है। ठीक, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। इस फिनोमेना को एक होता है एब्सॉर्प्शन पर्सन या एड्सॉर्प्शन है आपका H2 एड्सॉर्ब्स on the surface of calcium metal. Clear? ये कैल्शियम मेटल है ऐसे हमारे पास में, इसके सरफेस पर ये हाइड्रोजन गैस आपकी चिपक जाती है। क्यों? और इससे क्या होता है, ये हल्कापन हो जाता है इसमें and it floats on the surface of water. ठीक, ये पानी के सतह पर कैल्शियम के टुकड़े तैरने लगते हैं, by which calcium pieces float on the surface of water. Clear? Yeah. And same phenomena occurs in the also magnesium. Yeah. But magnesium reacts with hot water. You know why? क्योंकि हमने बताया था मैग्नीशियम के सरफेस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम reacts with
hot water because a protective layer of magnesium oxide forms on its surface. मैग्नीशियम के सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. इन दिस वे दे आर टेकन हॉट वाटर. जबकि मैंने बताया था कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम उनमें कोल्ड वाटर ही लेते हैं. एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas, and this hydrogen gas also absorb on the surface of magnesium, by which magnesium floats on the surface of water. Clear? Due to deposition of H2 on the surface of magnesium, it floats on the surface of water like calcium. We also discussed for some other metals like zinc, iron, aluminium. ये ऐसे मेटल्स हैं, ये हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है. ध्यान रखेंगे. जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक, इनके बारे में बात करते हैं. रिएक्टेड विथ स्टीम, ये हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं. जैसे कि एल्युमिनियम है, इसको हम लोग स्टीम पास करते हैं इस पर एट हाई टेम्परेचर, देन इट फॉर्म्स ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा. एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस इन दिस वे. इन द सेम वे रेड हॉट आयरन, इनको रेड हॉट कंडीशन में लेते हैं, रिएक्ट्स विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म Fe3O4, an oxide of iron. Its name is magnetite or magnetic oxide of iron. For some for other metals, thick like lead, copper, gold, silver, ठीक है ना, do not react with water at any condition. तो ये lead, copper, silver, gold, ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम किसी से रिएक्ट नहीं करते. Now we go another property. Now reaction of metals with acids. एसिड्स के साथ क्या रिएक्शंस होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं. क्लियर? ये यहां ध्यान रखेंगे, फॉर dilute HCl, hydrochloric acid and H2SO4.
their metal reacts with dilute acid to form metal salt and releases dihydrogen gas. When metal reacts with dilute acid, acid is taken hydrochloric acid and sulfuric acid. Then metal salt is formed and also hydrogen gas is evolved. H2 gas is evolved. Clear? ये H2SO4 के लिए बात की गई है, मैंने HNO3 के लिए बात नहीं की, नॉट फॉर नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर भी वैरायटी है। हम लोगों ने जो एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है उसमें ध्यान रखेंगे मेटल्स प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, metal placed above the hydrogen give this reaction, and metals placed below the hydrogen do not give this reaction. ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? बस ये बात हम अलग से नोट में बता दे रहे हैं आपको, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना? metals placed above than hydrogen in activity series react with acid like HCl or H2SO4 to release hydrogen gas, and metal placed below than hydrogen do not release hydrogen gas. Clear? ये ध्यान रखेंगे। And metals below than hydrogen do not release hydrogen in above reaction. ध्यान रखेंगे यहाँ कौन सी मेटल्स हैं? above than hydrogen, ठीक? एग्जाम्पल like sodium, magnesium, zinc, iron, etc. And these are metals. Example: silver, gold, copper, platinum, etc. क्लियर हो गई बात? अब आइए बात करते हैं, इनके लिए हम लोग रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ बताया मैंने आपको मेटल्स प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन like magnesium reacts with HCl to form magnesium chloride and hydrogen gas. It is taken dilute acid. In the same way, zinc reacts with dilute sulfuric acid to form a salt zinc sulfate and release hydrogen gas and so on. In the same way, other metals react like HCl to give ferrous chloride and hydrogen gas. Clear? There are different metals react in this order. Magnesium is more reactive, aluminium is फिर उससे less reactive है, जिंक उससे कम reactive है, then iron, Pb and Cu and so on. This is the reactivity order according to activity series. Clear? Aluminium also reacts in this way. Aluminium reacts with hydrochloric acid
to form aluminum chloride in this way. This is taken dilute HCl. In the same way, aluminum reacts with dilute sulfuric acid to form aluminum sulfate also. ये तो HCl और H2SO4 की बात हो गई। आइए बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के लिए। स्पेशल केस में ध्यान दीजिएगा। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, ठीक स्पेशली केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करके H2 गैस रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो रिएक्शंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड विद मेटल, यहां ध्यान रखेंगे हम लोग कि only magnesium and manganese reacts to give hydrogen gas. Like this is magnesium reacts with dilute nitric acid to form magnesium nitrate and release hydrogen gas in this. Only there are two metals. Clear? अब अदर मेटल्स के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कंडीशन है। Really HNO3 reacts with metals where due to high oxidizing nature, ध्यान रखेंगे HNO3 is highly, ठीक है ना, oxidizing agent, oxidizes H2 into water and itself reduced to any one of oxide of nitrogen, like oxides N2O, NO, NO2, etc. इनमें तो ऐसा नहीं कि अदर मेटल से रिएक्शन होता तो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, मगर वो H2 गैस जो है तुरंत HNO3 द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती है और H2O बना लेती है और HNO3 का रिडक्शन हो जाता है जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। एक रिएक्शन देखते हैं इसका हम लोग, लाइक जिंक reacts with nitric oxide to form zinc nitrate and H2 gas. मैग्नीशियम की तरह यहां भी H2 गैस बन रही है, मगर this H2 gas fastly again reacts with nitric acid, तुरंत रिएक्ट हो जाता है और इससे बनता है H2 और साथ में NO2 गैस बन जाता है। तो दो स्टेप में रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को कंप्लीट हम लोग लिखें तो इन दिस वे लिखेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद 4 molecules of HNO3 to form zinc nitrate and nitrogen dioxide and water. Complete reaction you write in this way. तो एक्चुअली में H2 को HNO3 तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। आइए बात करते हैं सब अदर मेटल्स के बारे में। आपका ध्यान रखें, जो गोल्ड है, सिल्वर है,
प्लेटिनम है, ये किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते। These are called noble metals, noble metals। इनके रिएक्शन के लिए बनाते हैं हम लोग एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। इसके रिएक्शंस आप हायर क्लासेस में देखेंगे, 12th क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एक्वा रेजिया बनाया कैसे जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrate hydrochloric acid and concentrate nitric acid in the ratio 3:1। यानी 3 पार्ट हम लोग कंसंट्रेट HCl, ठीक 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3 को आप मिक्स कर दें, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया में जो नोबल मेटल्स हैं, जो किसी भी एसिड से नहीं रिएक्ट होते हैं, वो इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक। इट कैन डिसॉल्व noble metals like gold, platinum, clear, silver, etc। ठीक, यहां ध्यान रखेंगे एक्वा रेजिया का लैटिन एक वर्ड है, उसमें इसको रॉयल वाटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्वा रेजिया means royal water। in Latin। और ध्यान रखें कि किसी भी एसिड से, कंपोनेंट से, उनसे कहीं बहुत अधिक ऑक्सीडाइजिंग, बहुत अधिक कोरोसिव, ठीक, बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। इट इज हाईली कोरोसिव, कोरोसिव माने तुरंत ही स्किन को, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुरंत जला देता है, झुलसा देता है। कोरोसिव, फ्यूमिंग and oxidizing liquid। क्लियर? ये बातें थी इस वीडियो की, इनको आप समझें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की प्रॉपर्टीज के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो।